पाकिस्तानियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अमरीकी वजारत खारजा की उर्दू की तर्जुमान मार्गरेट मैक्लॉयड का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, वीज़ा पाबंदियों के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से मुतालिक मालूमात का तबादला किया जा रहा है। अमरीका में दाखिले की दरख्वास्त देना हो तो दरख्वास्त दहिंदा को तमाम बातें दुरुस्त बतानी चाहिए। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने की अपील। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में सालिस बनने की पेशकश। कहा, वज़ीर आज़म से अपील की है कि दोबारा कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएं। जो सियासी जमातें पहले इजलास में शरीक ना हो सकी उन्हें कायल किया जाए। पीपल्स पार्टी ना हुकूमत में है ना अपोजिशन में। हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से बात करने की पोजीशन में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़रिए इनकलाब दोबारा आ सकता है अगर किसान को खाद, बीज और दवाएं मुनासिब कीमत पर मुहैया कर दी जाएं। इस्लामाबाद में नेशनल एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर में खिताब करते हुए कहा, हमारा किसान मेहनती और काबिल है। बेहतरीन बीज की फराहमी से पैदावार में इजाफा होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ईद पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाने और ईद के तीनों दिन किरायों में 20% रियायत का ऐलान। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बताया कि बोलान में धमाके से मुतासर रेलवे ट्रैक की मरम्मत कर दी गई। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद कोयटा से ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल हो जाएगी। और कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक खातून हामला थी, जख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया, वो भी दम तोड़ गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। हादसे में जाँ बहक होने वाले के भाई का कहना है कि अब्दुल क़य्यूम अहलिया को अस्पताल चेकअप के लिए लेकर गया था। अब्दुल क़य्यूम कैंटोनमेंट बोर्ड मलीर का मुलाजिम था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत के इजलास में नर्सिंग काउंसिल के किरदार पर बहस में गर्मा गर्मी। तमाम कमेटी मेंबरान ने मुतफ़िका तौर पर नर्सिंग काउंसिल में बेज़ाब्तगी पर आवाज़ उठाई। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि सवाल उठाने पर उन पर मुक़दमात कर दिए गए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वो बहैसियत वज़ीर सेहत आगा रफ़ीउल्लाह से माज़रत चाहते हैं। ये कहा, उनके खिलाफ बहुत बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की गई। नर्सिंग काउंसिल पर तफसीली इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। आगा रफ़ीउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि फेक नर्सिंग कॉलेजेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कर रहे हैं। नर्सिंग काउंसिल ने WHO वालों को भी मामू बना दिया। कौमी असम्बली के हालिया इजलास में वज़रा की गैर हाज़िरी पर डिप्टी स्पीकर सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। कहा, वज़रा की अदम मौजूदगी से वाज़ेह होता है कि उन्हें अवामी मफाद के इशूज़ से दिलचस्पी नहीं। चीनी की कीमत और विफाकी वज़रा की तनख्वाहें शहबाज स्पीड से बढ़ रही हैं। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा, इरफान सिद्दीकी से अपील है, शहबाज शरीफ से कहें तनख्वाह ले लें, चीनी की कीमत कम करा दें। चीनी की कीमतें बढ़ने की वजह है कि हुक्मरान और चीनी कारखानों के मालिकान एक ही हैं। शुगर माफिया ने नाजायज़ मुनाफे से अपनी ईद मीठी और आवाम की फीकी कर दी है। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलाआत और उमूर खैबर पख्तूनख्वा अख्तियार वली का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर रमज़ान पैकेज की रकम PTI कारकुनों में बांटने का इल्ज़ाम। रकम वसूल करने वालों की फहरिस्तें पब्लिक करने का मुतालबा। जारी बयान में कहा कि तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद मुमकिन मार्च के शुरुआ में रमज़ान पैकेज की रकम बांट दी है। गंडापुरी हुकूमत इतनी करप्ट हो चुकी कि ज़कात और खैरात में भी करप्शन करती है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इमाम मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी सिंध के मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। मुतनाज़ा कैनाल्स की तामीर की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जारी बयान में कहा, पीपल्स पार्टी हर उस इकदाम के खिलाफ खड़ी है जो सिंध के वसाइल को नुकसान पहुंचाएगा। सिंध के पानी पर किसी भी दबाव या मसलहत को खातिर में नहीं लाया जाएगा। पंजाब हुकूमत की रमज़ान पैकेज के तहत मिलने वाली माली मुआवनत की कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होती। सोशल मीडिया पर जियो न्यूज़ से मंसूब वीडियो जाली है। फैक्ट चेक हक़ाइक़ सामने ले आया। फैक्ट चेक के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 18,000 रुपये की माली इमदाद का कोई ऐलान नहीं किया। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत मिलने वाली 10,000 की रकम हुकूमती सर्वे के तहत मिलती है। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो।
1970 से 2021 तक मौसमियाती आफात से दुनिया भर में 20 लाख से ज़ायद जानें ज़ाया हुई। आलमी मईशत को $4.3 ट्रिलियन से ज़ायद का नुकसान हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी मौसमियाती तंजीम WMO का इंकशाफ। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे पर सेक्रेटरी जनरल WMO ने कहा 2024 में पहली बार दुनिया का दर्जा हरारत सनती दौर से पहले के दर्जा हरारत से 1.5 सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, जो मौसमियाती शिद्दत में इजाफे की निशानदेही है। WMO ने अर्ली वार्निंग फॉर ऑल के तहत 108 ममालिक में मौसमियाती वार्निंग सिस्टम की तरक्की को सराहा, लेकिन मजीद इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस की हुकूमतों, कारोबारी इदारों और बिरादरियों के दरमियान ताउन बढ़ाने और माली वसाइल में इजाफे की अपील। महकमा मौसमियात ने 25 से 27 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। PDMA के मुताबिक मरी गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, सरगोदा, मियावाली, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, हाफजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, ओवरटेक सिंह में भी बारिशों का इम्कान। कराची के इलाके लांढी में सरकारी मुलाजमीन के लिए अरबों रुपए की लागत से बनाए गए फ्लैट्स पर अफगानों और जराइम पेशा अफराद का कब्जा है। इसी कब्जे की हालत में सरकारी बजट से करोड़ों रुपए की मुरम्मत भी करा ली गई। सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ। कमेटी चेयरमैन निसार खोड़ो ने सवाल किया कि कीमती प्रॉपर्टी काबिज़ीन से खाली क्यों नहीं करवाई गई। इस पर सेक्रेटरी वर्क्स ने जवाब दिया कि फ्लैट्स बनाना और मरम्मत कराना हमारी जिम्मेदारी है, कब्जा खाली करवाना महकमा दाखिला का काम है। निसार खोड़ो ने ज़ेर कब्जा फ्लैट्स की मरम्मत के लिए रकम जारी होने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सरकारी फ्लैट्स काबिज़ीन से खाली कराने के इक़दाम पर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिपोर्ट तलब। अफगान हुक्काम के मुताबिक अमरीका ने 3 सीनियर तालिबान रहनुमाओं बशमूल सिराजुद्दीन हक्कानी पर आयद इनामी रकम खत्म कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सिराजुद्दीन, जो तालिबान हुकूमत में वज़ीर दाखिला हैं और 2008 के काबुल सेरीना होटल हमले के मंसूबासाज थे, अब उनका नाम अमरीकी महकमा खारिजा की रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस वेबसाइट पर मौजूद नहीं है। ताहम FBI की वेबसाइट पर उनका वारंट बदस्तूर मौजूद है। तालिबान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक अमरीका ने सिराजुद्दीन, अब्दुल अजीज़ और याहिया हक्कानी पर से इनाम हटा दिया है। तालिबान के मुताबिक अमरीकी कैदी की रिहाई और इन इक़दामात से दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। यूक्रेन जंगबंदी के लिए सऊदी अरब में अमरीका के रूस और यूक्रेन से मुज़ाकरात। रियाद में अमरीकी वफ़द की रूसी वफ़द से मुलाकात। क्रेमलिन के मुताबिक तकनीकी मसाइल, बहराए अस्फत में जंगबंदी पर बातचीत हुई। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि अमरीका यूक्रेन वफूद के दरमियान बातचीत का एक और दौर होगा। पहला दौर गुज़श्ता रोज़ हुआ। यूक्रेनी वज़ीर दिफा के मुताबिक पहले दौर में मुज़ाकरात नतीजा खेज रहे। अमरीकी हुक्काम से तवानाई समेत अहम निकात पर बातचीत हुई। ईरान अमरीका से बिलवास्ता जोहरी मुज़ाकरात पर तैयार। ट्रंप की मुज़ाकरात की दावत ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहकर मुस्तरद कर दी कि जब तक अमरीका ईरान पर अपना मौक़िफ़ नहीं बदलता, बराह रास्त बात नहीं हो सकती। अलबत्ता जोहरी मामलात पर अमरीका से बिलवास्ता मुज़ाकरात मुमकिन है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को जोहरी मुज़ाकरात के लिए ख़त भेजा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के सियासी हरीफ अकरम इमामओगलू को अपोजिशन जमात CHP ने 1,32,00,000 वोटों से सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। साबिक इस्तांबुल मेयर अकरमओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ 5 रोज से मुल्की एहतजाज जारी। कई मकामात पर पुलिस मुजाहिरीन की झड़पें, मुजाहिरीन के फायर क्रैकर्स हमले। पुलिस ने पानी की तोपों, मिर्चों के स्प्रे और रबर की गोलियों से मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। 5 रोज के दौरान 1100 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। बदउनवानी के इल्ज़ाम में अकरम इमामओगलू 19 मार्च से गिरफ्तार हैं। उन्हें इस्तांबुल के मेयर के ओहदे से हटाया जा चुका है। गजा में इस्राइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ, बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों और अस्पतालों पर बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में एक सहाफ़ी समेत मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद। नासिर अस्पताल पर हमले में हमास रहनुमा इस्माइल शहीद। अस्पताल का सर्जिकल वार्ड तबाह हो गया। इस्राइली फौज ने रफ़ा का मुहासरा कर लिया। हज़ारों फ़लस्तीनी महसूर। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। गजा जंगबंदी माहदे की बहाली का मुतालबा। मस्जिद हराम की तीसरी मंजिल पर एयर एम्बुलेंस की कामयाब आजमाइशी लैंडिंग। जदीद हेलीपैड खुसूसी तौर पर एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तैयार किया गया है। इक़दाम का मकसद ज़ायरीन को फौरी और मौसर तिब्बी इमदाद फराहम करना है।
ढाका प्रीमियर लीग के मैच के दौरान साबिक टेस्ट क्रिकेटर तमीम इकबाल को दिल का दौरा, हंगामी एंजियोप्लास्टी की गई। तमीम इकबाल को सीने में दर्द के बाइस मैदान से हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ईद की तैयारियां जारी, झुमके, चूड़ियां, चप्पल और कपड़ों की खरीदारी। कराची और लाहौर में फर्शी शलवार खवातीन की पहली पसंद बन गई। चारसद्दा में शहरी दीदा ज़ेब चप्पल की खरीदारी में मसरूफ। शुमाली वज़ीरिस्तान में नौजवानों की मखसूस टोपियों की खरीदारी। सरगोदा में खुस्से और जरी की चप्पल आज भी मकबूल। गुजरावाला के बाजारों में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए लेडी पुलिस का मोटरसाइकिल सवार स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। और नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर परियां छा गई। फिल्म स्नो वाइट ने रिलीज के इब्तदाई 3 रोज में $4 करोड़ 30 लाख यानी 12 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद कमा लिया।